अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस पड़ोसी रियासत कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत की जानिब से वक्फे से मुसलमानों को उनकी शरई मामलात में मदाखलत करते हुए इन्हें जहनी तौर पर हिरासत करने और जाफरानी तंजीमों की जानिब से कभी हिजाब के नाम पर तो कभी हलाल गोश्त और मुस्लिम ताजिरों से सामान ना खरीदने की अपीलों के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमानों में बीजेपी के ताल्लुक से नफरतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि तेलंगाना के एक गांव में मुसलमानों ने मुस्लिम बीजेपी लीडर की जानिब से मस्जिद में हत्या करदा एयर कूलर को मस्जिद से निकाल फेंक दिया। मीडिया इत्तलात के मुताबिक वखाराबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर ने तुरु मामेडी गांव की मस्जिद में नमाज के दौरान गर्मी से निजात के लिए मस्जिद को कूलर का हत्या किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। बीजेपी मुसलमानों से बहुत प्यार करती है। दरअसल कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखा है। बीजेपी ने ट्रिपल तलाक बिल पेश करके मुस्लिम खवातीन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मुसलमान बहुत खुश हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इनका इस्तेमाल किया। बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर की जानिब से मस्जिद को कूलर अतिया करने के बाद मस्जिद के चंद मुसल्लियों ने मस्जिद की ऊपरी मंजिल से कूलर जमीन पर फेंक दिया। शहर जगतियाल में एक आरएमपी डॉक्टर ने बंदर की जान बचाई है, जिसको बरखी के खंभे पर चढ़ने के बाद बरखी शौक लगा था। यह वाकया जगतियाल के तुलसी नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आरएमपी डॉक्टर ने बंदर को बचाने का काम मुकामी अफराद की मदद से किया। डॉक्टर ने बंदर को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई। चंद मिनट के बाद यह बंदर हालात के बेहतर होने के बाद वहां से चला गया। बंदर को बचाने और उसके इलाज के सिलसिले में आरएमपी डॉक्टर की मसाई की मुकामी अफराद ने सताइश की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज 11 अप्रैल को नई दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक रोजा धरने की क़यादत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में टीआरएस के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना, रियासती वज़रा और मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदूर नशीन के अलावा सीनियर कायदीन को शिरकत की हिदायत दी गई है। रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों की दिल्ली रवानगी का आगाज़ हो चुका है। तेलंगाना में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ के खिलाफ केसीआर ने नई दिल्ली में एहतजाज की क़यादत करने का आज फैसला किया है। श्री राम नवमी शोभा यात्रा इतवार को पुरअमन अख्ताम को पहुंची, लेकिन इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए थे और 7,000 पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी पर तैनात किया था। रैली में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए आचार्य सुनील शास्त्री ने अपनी तकरीर में शहर हैदराबाद को भाग्यनगर में तब्दील करने का फिर एक मरतबा मुतालबा किया। श्री राम नवमी शोभा यात्रा का कल 1:30 बजे सीताराम बाग मंगल हाट से आगाज हुआ, लेकिन ये रैली ताखिर से सुल्तान बाजार को पहुंची। शोभा यात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों भाईगोड़ा कमान, गांधी मुजस्समा, पुराना पुल, बेगम बाजार छतरी से गुजरती हुई सितंबर बाजार, ग्वालीगोड़ा कमान, आंध्रा बैंक कोठी, सुल्तान बाजार बस स्टैंड से गुजरती हुई हनुमान व्यायामशाला में अख्ताम को पहुंची। इस मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली पी राजा सिंह ने बड़ी रैली निकाली और अपनी तकरीर में ये बताया कि बीजेपी का असल मकसद अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसे कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना के प्रोग्राम में शब-ए कदर के पेश नज़र तब्दीली की गई है। राहुल गांधी 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करने वाले थे, लेकिन साबिक वजीर और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने राहुल गांधी को इत्तला दी है कि 28 अप्रैल को शब-ए कदर है और इस मुक़द्दस रात को मुसलमान इबादतों में मसरूफ रहते हैं, लिहाजा जलसे आम में शिरकत मुमकिन नहीं है। उन्होंने शब-ए कदर के बजाय किसी और दिन जलसे आम की तारीख तय करने की ख्वाहिश की। राहुल गांधी ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए 25 और 26 अप्रैल की तारीख तय की है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के आज होने वाले दिल्ली में धान की खरीदी के मसले पर एक रोज़ा एहतजाज की तायद की है और कहा है कि वो मरकजी हुकूमत से तेलंगाना धान खरीदी के मुतालबे पर होने वाले एहतजाज में हिस्सा लेंगे। बल्दिया की जानिब से जारी शदीद गर्मी के दौरान आवारा जानवरों की प्यास बुझाने के इंतजाम का फैसला किया गया है। जीएचएमसी की जानिब से रजाकाराना तंजीमों के इश्तराक से ये पहल की जा रही है। ये तंजीमें जानवरों की फलाह के लिए काम करती हैं। इनके साथ मिलकर हैदराबाद में कई मुकामात बशमूल हिमायतनगर, अंबरपेट, बेगमपेट, सिकंदराबाद और मलकाजगिरी में पानी के बर्तन रखे जाएंगे, जिनसे आवारा जानवर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इस मकसद के लिए शकुंतला सोसाइटी से 200 बर्तन तैयार किए गए हैं, जो मुख्तलिफ मुकामात पर रखे जाएंगे। मुख्तलिफ ग्रुप्स के बच्चों ने ये मुनफरिद दिखाई देने वाले बर्तन तैयार किए हैं, जो शिद्दत की गर्मी के दौरान आवारा जानवरों की प्यास बुझाने में मुआविन साबित होंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील में ताखिर का गरीब मुलाजिमीन पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड के तकरीबन 300 मुलाजिमीन मार्च के महीने की तनख्वाह से अब तक महरूम हैं। फरवरी की तनख्वाह के सिलसिले में भी मुलाजिमीन को तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा तक सब्र आजमा इंतजार की जहमत से गुजरना पड़ा था। मार्च की तनख्वाह जो कि अप्रैल की पहली तारीख को जारी की जानी चाहिए थी, वो आज तक जारी नहीं हुई। रमजान मुबारक के पेश नज़र मुलाजिमीन को तनख्वाहों की
इजराई ना करने के सबब काफ़ी दुश्वारियां और मुश्किलात का सामना है। रमज़ानुल मुबारक में हर घर की ज़रूरतों में इजाफा हो जाता है और पहला दहा ख़त्म होने को है, लेकिन बोर्ड के मुलाजिमीन के अकाउंट में तनख्वाह जमा नहीं हुई। इस बारे में हुक्काम भी इत्मीनान बख्श जवाब देने से कासिर हैं। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड में बैंक अकाउंट से रकम निकालने के लिए सदर नशीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दस्तखत ज़रूरी हैं। किसी एक दस्तखत से रकम विड्रॉल करना मुमकिन नहीं है। माह फरवरी की तनख्वाह के ज़िम्मन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बैंक ओहदेदारों से बातचीत करते हुए इजराई को यकीनी बनाया था। अब जबकि मार्च की तनख्वाह से मुलाजिमीन अभी तक महरूम हैं, महकमा अखलाती बहबूद को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में महंत बजरंग मनी दास की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशाने से मुतल्लक वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। मुतनाज़ा महंत ने मुस्लिम इबादतगाह के रूबरू पहुंचकर मुसलमानों को धमकियां दी थी और खवातीन के साथ बदसलूकी से मुतल्लक इश्तियाल अंगेज बयान जारी किया। वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद में भी मुसलमानों ने तशवीश का इजहार किया। इसी दौरान सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में महंत बजरंग मनी दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर हैं। उन्होंने सिद्दीपेट में आशा वर्कर्स में सेल फोन्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मुवाज़ियात में आशा वर्कर्स की जानिब से निगहदाश्त सेहत खदमात की सताइश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के इस्तेहकाम से रियासत में सेहत आम्मा इतनी ही बेहतर हो सकेगी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के इस्तेहकाम से रियासत में सेहत आम्मा बेहतर हो सकेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।